Hello everyone, how you doing there? Hope you are doing good and hope you are doing well. जी तो मैं हूं डॉक्टर सैयद हाशिम बुखारी and we have started our lectures on microbiology and today is our 18th lecture for microbiology. Of course, how I can forget to remind you that our these lectures are based on very basic knowledge for pharmacy students. मतलब ये कि ये जो हमारे lectures हैं ये basically pharmacy students के लिए हैं, but of course medical beginners also can listen to these lectures. यहाँ पर medical beginners से मुराद ऐसे students जिन्होंने अभी अभी MBBS में एडमिशन लिया है या फिर ऐसे MBBS के स्टूडेंट्स जिनकी अभी माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट नहीं हुई है, तो वो इन लेक्चर्स को सुनकर अपने बेसिक नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अबाउट माइक्रोबायोलॉजी। देख लेते हैं हमने अपने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। हमने बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड कर लिया था पिछले लेक्चर में। अगर आपने ये लेक्चर मिस कर दिया है या फिर आप इस लेक्चर को दोबारा से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, देन यू विल फाइंड द लिंक फॉर दिस लेक्चर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस लेक्चर का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाकर इस लेक्चर को दोबारा से देख सकते हैं। अब देखते हैं आवर टुडेज टॉपिक्स टू कवर। देखते हैं आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। आवर फर्स्ट टॉपिक इज मेन सिम्टम्स ऑफ एड्स एंड द सेकंड वन इज सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस। तो आज का हमारा जो टॉपिक्स हैं, आज के जो ये दो हमारे टॉपिक्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनके अंदर हम सिम्टम्स पढ़ने लगे हैं, विच इज रियली वेरी interesting. Okay ji, so before we start our video, please make sure to like and subscribe my channel. By doing this you are supporting me and of course you are having a great information about microbiology from this platform. देखते हैं जी मेन सिम्टम्स ऑफ एड्स। सबसे पहले देख लेते हैं सिम्टम्स को क्या कहते हैं। सिम्टम्स को कहते हैं अलामात, यानी कि एड्स के पेशेंट में कौन कौन सी अलामात होंगी हम उनको देखेंगे। अब देख लेते हैं एड्स। एड्स होता क्या है। एड्स को बोलते हैं, ये जो एड्स है ये एक शॉर्ट फॉर्म है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि एक खास वायरस की वजह से होता है, जिस वायरस को हम बोलते हैं HIV वायरस। और HIV वायरस स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये थोड़ा सा तारुफ था एड्स का। अब देख लेते हैं कि इस एड्स के जो सिम्टम्स हैं, इस एड्स के जो अलामात हैं वो क्या क्या हैं। देख लेते हैं पहले न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, इसमें कौन कौन सी अपीयर हो सकती हैं। न्यूरोलॉजिकल मतलब दिमागी तौर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिमागी तौर पर कौन कौन सी अलामात जाहिर हो सकती हैं। फर्स्ट है इंसेफेलाइटिस। जी, तो ये इंसेफेलाइटिस क्या होता है। इंसेफेलाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन। सिंपली ये मैं आपको बता रहा हूं इन वेरी सिंपल वर्ड्स कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन को हम बोलते हैं इंसेफेलाइटिस। सेकंड जो सिम्टम अपीयर हो सकता है वो हो सकता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है। मेनिंजाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन मेनिंजीज। और ये मेनिंजीज क्या होती है, ये जो जिनकी इन्फ्लेमेशन होती है मेनिंजाइटिस के अंदर, मेनिंजीज होती हैं लेयर्स ऑफ ब्रेन। दिमाग की जो होती हैं 3 लेयर्स होती हैं, तो उन तीनों लेयर्स को कलेक्टिवली कहा जाता है मेनिंजीज। अब देख लेते हैं आईज, यानी कि आंखों में उसे क्या हो सकता है। आंखों में हो सकता है रेटिनाइटिस। ये रेटिनाइटिस क्या है। रेटिनाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ रेटिना इन द आई। जो हमारी आंख का जो रेटिना होता है उसकी इन्फ्लेमेशन को रेटिनाइटिस कहा जाता है। अगेन देख लें, हम पढ़ रहे हैं सिम्टम्स ऑफ एड्स। इसके अंदर हमने अभी अभी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स को अंडरस्टैंड किया है और उसके बाद आइज के सिम्टम्स को अंडरस्टैंड किया है। अब देख लेते हैं लंग्स में। लंग्स में होगा ये जो न्यूमोसिस्टिस नमूनिया है, इसको आप सिंपली कह सकते हैं कि ये जस्ट नमूनिया होगा, किसी भी तरह का कोई भी नमूनिया हो सकता है। उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस, जिसको आम जुबान में या सिंपल वर्ड्स में टीबी कहा जाता है, तो वो हो जाएगा। टीबी होगा जी मल्टीपल ऑर्गन्स में, यानी कि टीबी किसी एक जगह पर नहीं होगा, वो मल्टीपल ऑर्गन मतलब ये कि एक से ज्यादा ऑर्गन्स में ये टीबी होगा। उसके बाद देख लेते हैं ट्यूमर। ट्यूमर आ जाएगा जी लंग्स में। एक्चुअल में ट्यूमर का मतलब क्या होता है, ट्यूमर को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ट्यूमर बोलते हैं जी एबनॉर्मल सेल ग्रोथ
इन सॉलिड टिश्यूज, हमारे जो सॉलिड टिश्यूज हैं उसके अंदर अगर कोई भी एबनॉर्मल सेल की जो ग्रोथ होगी उसको कहा जाएगा ट्यूमर। और उन एबनॉर्मल वो जो सॉलिड टिश्यूज हैं उनके अंदर आ जाते हैं फॉर एग्जांपल ऑर्गन हो गया कोई भी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लंग्स। लंग्स एक ऑर्गन है, हम सबको पता है। ऑर्गन हो सकता है, उसके अलावा मसल हो सकता है, उसके अलावा बोन हो सकता है। तो इस टाइप के जो सॉलिड ऑर्गन्स हैं उसके अंदर एबनॉर्मल सेल ग्रोथ को कहा जाता है ट्यूमर। अब देख लेते हैं स्किन। स्किन में भी आपको ट्यूमर ही मिलेगा। अभी अभी मैंने बताया एबनॉर्मल सेल ग्रोथ को बोलते हैं ट्यूमर। ये स्किन में हमें मिल जाएगा ट्यूमर। उसके अलावा आप देख लेते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में हमें क्या मिलेगा, जिसको हम इन सिंपल वर्ड GIT ट्रैक बोलते हैं या GIT बोलते हैं। तो इसमें हमें मिलेगा एसोफेजाइटिस। अब देख लेते हैं ये एसोफेजाइटिस क्या है। एसोफेजाइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन ऑफ इसोफेगस। अब ये इसोफेगस क्या है? इसोफेगस is a tube that sends food from your mouth to your stomach. ये एक ऐसी ट्यूब होती है इसोफेगस जो कि आपके मुंह से खुराक को लेकर और उसको पहुंचाती है आपके मैदे में, तो उसको बोलते हैं इसोफेगस। और उस इसोफेगस की जो इन्फ्लेमेशन होगी या इरिटेशन होगी उसे बोला जाएगा इसोफेजाइटिस। अब देख लेते हैं क्रोनिक डायरिया हो सकता है GIT ट्रैक में। क्रोनिक डायरिया, डायरिया का मतलब मोशन लगना, वाटरी मोशन हो जाते हैं, दस्त लग जाते हैं जिसको उर्दू में बोलें। उसके अलावा ट्यूमर हो सकता है जी। तो ये थे मेन सिम्टम्स ऑफ एड्स। हमने अभी अभी अंडरस्टैंड कर लिए हैं तमाम के तमाम सिम्टम्स एड्स के मुतालिक। अब देख लेते हैं द नेक्स्ट वन इज सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा A H1N1 2009 जी। तो इसको ये H1N1 2009 क्यों कहा जाता है? वो इस वजह से कहा जाता है क्योंकि 2009 के अंदर इस इन्फ्लुएंजा A ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। जैसा कि आजकल अभी भी ये जो चल रहा है कोरोना वायरस, आप लोगों को पता ही है कि इसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई हुई है। और कोरोना वायरस को WHO ने पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया है, ऑफ कोर्स हम सबको मालूम है। इसी तरह 2009 में ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस था, इन्फ्लुएंजा A वायरस, ठीक है, इसको WHO ने एक पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था। जैसे कि यूं कह लें जैसे कि कोरोना वायरस का कोड नेम जो है COVID-19 है, COVID-19, उसी तरह ये जो इन्फ्लुएंजा A वायरस है इसका कोड वर्ड हो गया था H1N1 2009। तो ये था जी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन अबाउट इन्फ्लुएंजा A H1N1 2009। तो अब हम देख लेते हैं इसके सिम्टम्स। जो बेसिक सिम्टम्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। वैसे अब आजकल के दौर में यानी कि अब जो ये 2020 जो चल रहा है इसके अंदर ये इन्फ्लुएंजा A क्योरेबल है, ये अब पेंडेमिक नहीं रह चुका, लेकिन अब ये ऑफ कोर्स एक हैवी डिजीज है। सो ऑफ कोर्स वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा A वायरस जी। तो इसका सिस्टेमिक जो होगा, इसको फीवर हो सकता है, इसमें फीवर हो सकता है। उसके अलावा नेजोफेरेंक्स में क्या होगा? नेजोफेरेंक्स में रेनी नोज मिलेगी। रेनी नोज मतलब बहता नाक। उसके अलावा सॉर थ्रोट मिलेगा, मतलब गले की खराश या गले का खराब होना मिलेगा। उसके बाद इंटेस्टाइनल ट्रैक में, इंटेस्टाइन में जो होगा, इंटेस्टाइनल लेवल पर हमें मिलेगा डायरिया, मतलब कि मोशन या दस्त। और उसके अलावा साइकोलॉजिकल लेवल पर हमें मिलेगा लेथार्जी। अब ये लेथार्जी क्या है? लेथार्जी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए। लेथार्जी इट इज अ स्टेट ऑफ टायर्डनेस। ये थकावट की
एक फॉर्म है, थकावट की एक किस्म है जिसको हम लेथार्जी बोलते हैं, और ये खास तरह की थकावट होती है। इस थकावट के अंदर आपको लैक ऑफ एनर्जी मिलेगी, यानी कि एनर्जी जो इंसान होगा उसके अंदर एनर्जी जीरो लेवल पर होगी, बहुत ज्यादा कम होगी। उसके अलावा उसे डिप्रेशन होगा, उसके अलावा उसके अंदर जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन उसके अंदर जीरो लेवल हो जाएगी या डिक्रीज्ड हो जाएगी बहुत ज्यादा। जो मोटिवेशन है उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरह के टायर्डनेस को या इस तरह की थकावट को कहा जाता है लेथार्जी। उसके अलावा लैक ऑफ एपिटाइट में होगा। लैक ऑफ एपिटाइट का मतलब, एपिटाइट बोलते हैं भूख लगने को, तो लैक ऑफ एपिटाइट का मतलब भूख नहीं लगेगी उसे, भूख का कम हो जाना, उसको कहते हैं लैक ऑफ एपिटाइट। रेस्पिरेटरी लेवल पर उसको कफिंग होगी, मतलब ये कि खांसी बहुत ज्यादा होगी। और गैस्ट्रिक लेवल पर उसको होगा नोजिया, नोजिया मतलब मतली आना, और वोमिटिंग मतलब उल्टी आना। मतली आना को हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कै आना, तो नोजिया और वोमिटिंग होगी। तो ये थे जी मेन सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा ए विच इज नॉन एज H1N1 2009। अब देख लेते हैं our today's possible questions. What are the main symptoms of AIDS? एड्स के जो मेन सिम्टम्स है वो कौन कौन से हैं, उसके अलावा व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस। तो ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस के सिम्टम्स कौन कौन से हैं। मेरा ख्याल है और मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी आज की कोशिश और आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या आपको ये हेल्पफुल लगी, देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और उसके अलावा ये जो आपको यहाँ पर ये एड्स नजर आ रहा है, इस एड्स से रिलेटेड आपको एक आर्टिकल का लिंक मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप उस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको एड्स की एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। वो एक कंप्लीट जो है आर्टिकल है अबाउट एड्स, एंड ऑफ कोर्स यू विल लव इट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।